हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की तमाम नाजरीन को, तमाम देखने वालों को मसीह खुदावंद में हमारी तरफ से बहुत सलाम। आज मेरे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पादरी नसीम रशीद गिल। खुदा ताला ने इन्हें बड़ी बरकत दी है और अपने नाम की खातिर इस्तेमाल करता है। भाई नसीम कराची के इलाका भुट्टो कॉलोनी में एक कलीसिया के बतौर पासबानी खिदमत कर रहे हैं और हम इन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि खुदा ने कैसे इनकी ज़िंदगी में काम किया। सो भाई नसीम, हम खुदावंद में आपको वेलकम कहते हैं। आएँ, अपने गवाही को शेयर करें और बताएं कि खुदा ताला ने आपको कैसे तब्दील किया। और आज हम कलाम में से जो सीखने वाले हैं, अब उसके बारे में भी हमारे देखने वालों को बताएं कि जो हमें देना चाहता है। आज हमसे क्या कलाम आप शेयर करने वाले हैं? बहुत शुक्रिया भाई रॉबिन, खुदावंद आपको बरकत दे। आप बहुत अजीम काम कर रहे हैं और आप गाहे बगाहे जो है खुदा के खादमों को कलाम का मौका देते हैं, उनकी बायोग्राफी लेते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं कुछ आपको नाजरीन को, देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं दरअसल जो खिदमत में मैं आया हूँ, तो मैं जो हूँ पहले मैं ही इसी खिदमत से भागने वाला था। मेरी कहानी ऐसी थी जैसे आप कलाम मुक़द्दस में, बाइबल मुक़द्दस में आप यूना नबी की कहानी देखते हो। तो यूना नबी जो है खुदा उसे खिदमत के लिए भेजना चाहता है, रूहों को बचाने के लिए भेजना चाहता है। और हम देखते हैं कि यूना जो है वो खुदा की उस फरमाबरदारी से जो है वो हुक्म अदूली करता है और वो उस खिदमत को नहीं करना चाहता, वो उन रूहों को नहीं बचाना चाहता। बिल्कुल इसी तरह मैं जब खिदमत से पेशतर जिस चर्च के साथ चलता था, उस चर्च के पासबान का जो नाम है, आप भी भाई रोबन जानते होंगे, पास्टर आशिक परवेज जी। तो सिराज कॉलोनी में इबादत होती थी अंकल इनायत के घर में। तो वहाँ पर हम जाते थे, इकट्ठे होते थे, इबादत करते थे। तो ऐसा होता था कि उन्होंने एक दफ़ा मुझे मीटिंग लीड का कह दिया। तो उस दिन तो मैंने सबके सामने मना नहीं किया, मैं खड़ा हो गया, टूटे फूटे अल्फाजों में मैंने जो है वो मीटिंग लीड की। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट इतवार जब आया तो मैं वहाँ चर्च ही नहीं गया। वो फिर विजिट करते थे, आपको भी पता, आपके घर पर भी आते थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई नसीम आप कहाँ थे इस इतवार। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए पाजी साहब, अगर तो आप मुझसे मीटिंग लीड कराएंगे और मुझे सामने खड़ा करेंगे तो मैं जो है चर्च नहीं आऊँगा। मैं ये इस काम को नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चर्च आता रहूं तो काइंडली मुझे ना नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मत देना कि मैं मीटिंग लीड करूं। उन्होंने मुझे बहरहाल इस हवाले से कि ये चर्च ना छोड़े, उन्होंने बोला नहीं आप आया करें, हम आपको मौका नहीं देंगे, आप तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सीरियस हो गए। तो फिर उसके बाद मैं चर्च जाना अलबत्ता शुरू हो गया। तो ये फिर काफ़ी गैप के बाद तकरीबन उस वक्त से लेकर तकरीबन 7-2 साल की बात है, फिर मेरे दिल में, मुझे जब खुदा ने छुआ, मुझे इस खिदमत के लिए उसने चुनना था, तो फिर मेरे दिल में खुद जो है उमंग पैदा शुरू होना हो गई। लेकिन उस वक्त तक मैं उस चर्च को जो है वो अलविदा कह चुका था और गाहे बगाहे मैं भाई अमजद जो यहाँ पर अल्फता कॉलोनी में खिदमत करते हैं, उनके चर्च में को मैंने ज्वाइन कर लिया था। ये गालिबन सन 2007 की बात है, 7 या 8 की बात है, क्योंकि 2008 में मैं बैप्टाइज हुआ था क्रिस्टोडेल्फियन कलीसिया में। तो 7 की गालिबन बात है। तो फिर इनके यहाँ बाइबल स्टडी होती थी, उसमें भाई इसाक, भाई इलियास, लाला जावेद होते थे, भाई फ्रांसिस होते थे। तो हमारी हर गालिबन मंगल का दिन होता था तो हमारी बाइबल स्टडी होती थी भाई अमजद के घर में। तो वहाँ से फिर ये मामला शुरू हुआ। तो फिर वहाँ से मेरी जस्तजू और ज़्यादा बढ़ी, मुझे इसका और ज़्यादा शौक़ पैदा शुरू हो गया। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मीटिंग लीड करने पर भाई अमजद की कलीसिया में शुरू हुआ। तो आहिस्ता 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 फिर मैं खुदावंद में बढ़ता गया और खुदावंद ने, आज मैं शुक्र करता हूँ खुदावंद का कि मैं यहाँ भुट्टो कॉलोनी में भी काम कर रहा हूँ। और इसके बाद जब मेरा तबादला हुआ नौकरी से वहाँ पर बलूचिस्तान में, तो फिर बलूचिस्तान में भी मैंने भरपूर खुदावंद के नाम को जलाल दिया, वहाँ मैंने कलाम की खिदमत को सर अंजाम दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर ही कराची में ही मेरे मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट में ख़ानदान है
جو ایک ایریے سے نہیں مختلف ایریا سے ہے، کرنگی ناصر کالونی سے ہے، ملیر سے ہے، تو اس طرح رابطوں میں تو وہ لوگ ہیں، لیکن وہاں پر ایک ایک دو دو خاندان ہیں، تو وہاں پر بھی میری ان کے ساتھ کلام کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، ان کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے میں جوابات دیتا ہوں، تو وہ کافی سیٹسفائی ہوتے ہیں اس بات سے، اور میں اس بات میں بڑا سکون محسوس کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے اپنی جلال کے لیے استعمال کرا۔ اور اس کے ساتھ 2 خاندان ہیں یہاں پر، بلکہ 3 خاندان ہیں کلیسیا عمر فاروق کالونی میں بھی، اور ان 3 خاندانوں میں اگر ان کے سارے لوگوں کو جمع کیا جائے تو 40-50 لوگ بنتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی میں جاتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، اور یہاں پر سیٹرڈے کو جو ہے ہم عبادت کرتے ہیں اور بائبل اسٹڈی ہوتی ہے ہماری، اور سوال و جوابات ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی تقریباً 10-12 لوگ بیپٹائز ہیں، اور خداوند کرے گا کہ بیچ میں یہ ایک مسئلہ بن گیا تھا کہ میں 1.5 سال جو ہے نا باہر بلوچستان میں رہا ہوں، تو دوبارہ آ کر اس خدمت کو اور زیادہ تیز کروں گا تاکہ کلیسیا عمر فاروق کالونی میں بھی اور زیادہ خاندان بڑھیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بائبل کے حوالے سے، خدا کے کلام کے حوالے سے کوئی سوال ہو، کوئی ایسی بات ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہو، تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پادری صاحب، لوگ اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں